तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम हेलो एल्केन की निर्माण की विधियां हैलोजन विधि से पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे कि एल्कोहल से हेलो एल्केन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हेलो एल्केन की निर्माण की विधियां, जो 5 नंबर का होता है। यदि आप लोगों को हेलो एल्केन की निर्माण विधियां समझ में नहीं आ रही है तो आज के बाद आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। दोस्तों, अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी हेडिंग पड़ी हुई है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां, तो हम करेंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। ये हो गया हमारा एल्कोलाइड, साथ में प्राप्त हुआ है हमारा जल। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो आर का मतलब होता है एल्किल। अब हमें पता होना चाहिए एल्किल का सूत्र, और एल्किल की जगह पर हम क्या रखेंगे। हम यदि आर की जगह पर रख दें C2H5, तब हम रिएक्शन कैसे करेंगे। अगर हम आर की जगह पर C2H5 रख देते तब हमारा बनेगा यहाँ पे C2H5, साथ में OH लगेगा प्लस। हमें रिएक्शन किससे कराना है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से, और उत्प्रेरक हमें लगाना है ZnCl2। अब यहाँ पे ये है हम जो लिए हैं, ये है एथिल। एल्किल जगह पर हम लिए हैं एथिल, तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आएगा C2H5Cl, साथ में बनेगा जल। अब हम इसका नामकरण करेंगे, देखेंगे नामकरण कैसे करें। ये हमारा एथिल है, ये क्लोराइड, तो ये हमारा हो जाएगा एथिल क्लोराइड। और ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। और जो हम लिए थे ये हमारा है अभिकारक, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। तो अब दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पे आएगा एक भारी भड़कम कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे जो हम आर है, आर की जगह पर C2H5 लिखे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हम C2H5 ही लिखें, CH3 नहीं लिख सकते हैं, C3H7 नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन लिख तो सकते हैं, हमें ये तो पता चलना चाहिए कि ये आता कहाँ से है। तो अब हम जानेंगे कि हम ये कंपाउंड जो लाए हैं इसे कहाँ से लाए हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है आर, जिसे हम कहते हैं एल्किल। एल्किल का सूत्र होता है हमारा CnH2n+1, ये हमारा होता है सूत्र। अगर हम n की जगह पर जितनी संख्या रखेंगे, जैसे हम n की जगह पर यहाँ पे रख दें n बराबर 2, तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा C2H2 गुणे 2+1। अगर हम इसे सॉल्व करें तब यहाँ पे हमारा आएगा C2, 2 गुणा 2 में करेंगे 2 2 4, 2 दूनी 4 + 1 तो जाएगा 5। अगर यहाँ पे n की जगह पर हम रखते हैं 1, तब यहाँ पे देखिए इस सूत्र रखेंगे तो यहाँ पे आएगा C1H2 गुणे 1+1। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा, अगर हम 1 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तब ये हमारा आएगा C, यहाँ पे 2 गुणा 1 में कराएंगे 2 और प्लस में 1 तो हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा CH3। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि आपको ये कंफ्यूजन खत्म होगा। तो आप लोगों को ये सूत्र याद रखना है। अगर ये सूत्र हमें याद है तो हम यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखेंगे, हमारा इधर ये कंपाउंड ऐसे मिलेगा, तो हम यहाँ पे आर की जगह पर उन कंपाउंड को रख सकते हैं। अब यहाँ इसे आप लोगों को लिखना नहीं है, इसे नहीं लिखना है, हमें इस सूत्र को याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे एक डाउट और है कि जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वहाँ पे आएगा कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां लिखे, तब हमें इसे लिखेंगे या इसे लिखेंगे। तो हम इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा होता है संरचना,
ये जो हम कर रहे हैं ऊपर वाला, ये होती है संरचना। अगर हम इसके जगह पर आर है, आर की जगह पर ये कंपाउंड रख रहे हैं, उसी की जगह पर कंपाउंड रख रहे हैं ना, इसलिए ना तो ये गलत होगा बोर्ड एग्जाम में, ना तो ये गलत होगा। हम इन दोनों को लिख सकते हैं। तो और दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे एल्कोहल से और किसके साथ अपक्रिया कराने पर हमें प्राप्त होगा हेलो एल्किन। अब दोस्तों अगला हमारा है अभी एल्कोहल से ही हम करेंगे। से 4-5 अभिकारक है जिनका रिएक्शन हम अगर एल्कोहल से करते हैं तब हमारा हेलो एल्किन प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, तो इस दूसरे नंबर पर हम करेंगे एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से। जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करते हैं तब हमारा प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड। अब हम यहाँ पे इसका करेंगे नामकरण। नामकरण कैसे करेंगे, ये हमारा है एल्किल एल्कोहल, ये हमारा हो जाएगा एल्किल एल्कोहल, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। ये हो गया हमारा थायोनिल क्लोराइड। अब जब ये रिएक्शन कर चुके हैं तब हमारा प्राप्त होगा एल्किल क्लोराइड। और साथ में हमें प्राप्त होगा सल्फर डाइऑक्साइड। और ये हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड। अब साथी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आर, एल्किल के जगह पर कंपाउंड, एल्किल की जगह पर लिख कर करेंगे। जैसे अगर हम आर की जगह पर रख दें C3H7 तब हम रिएक्शन कराएंगे, देखेंगे क्या प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखें C3H7OH प्लस यहाँ पे हो जाएगा थायरिल क्लोराइड SOCl2। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तब हमारा प्राप्त होगा C3H7Cl प्लस SO2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा HCl। अब इतना करने के बाद हम फिर नामकरण करेंगे, क्योंकि नामकरण हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम नामकरण नहीं करते हैं तो हमारा नंबर कटता है। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर कार्बन 3 है तो हम इसे पढ़ेंगे प्रोप, और ये है हमारा एल्किल, लास्ट में क्या जुड़ता है इल, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, इसे हो जाएगा हमारा प्रोपिल, प्रोपिल। और ये है क्लोराइड, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। अब ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, या कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों नाम है इसका। और ये हमारा थायोनिल क्लोराइड, और इसका नाम हमें लिखना है प्रोपिल, और ये है एल्कोहल साथ में। ये हमारा हो गया प्रोपिल एल्कोहल। अब दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को नामकरण करना नहीं आ रहा है तो आप लोग शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई हमारे चैनल में वहां पे जाकर देख सकते हैं। और हम यहाँ पे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नामकरण भी करना यहाँ पे बता रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को नामकरण सीखना है, उसके लिए आप लोगों को याद होना चाहिए रासायनिक गिनती। तो हम पहले देखेंगे रासायनिक गिनती क्या होती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारे C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है। तो C1 हमारा हो जाएगा मेथ, C2 हमारा है एथ, C3 हमारा है प्रोप,
C4 हो जाएगा ब्यूट, और C5 हो जाएगा हमारा पेंट, C6 हो जाएगा हमारा हेक्स, और इसी तरह C7 हो जाएगा हमारा हेक्ट, C8 हो जाएगा ऑक्ट, C9 हो जाएगा हमारा नॉन, C9 हमारा हो जाएगा नॉन, और C10 हो जाएगा हमारा डेक। तो आप लोगों को ये 10 तक की रासायनिक गिनती बहुत जरूरी है याद करना। अब इसी के सहायता से हम करेंगे नामकरण। जैसे हमें नामकरण करना है एल्किल का, ये हमारा R है, ये है एल्किल। अब अगर हमें इसका नामकरण करना है तो इसका सूत्र होता है लास्ट में इल जोड़ना। ये अगर हम एल्किल का नामकरण करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा कंपाउंड होता है वो हम लेंगे, उसके लास्ट में हम जोड़ेंगे इल। अगर हम यहाँ पे जैसे एल्किल का सूत्र क्या होता है, CnH2n+1, ये हमारा होता है एल्किल का सूत्र। अब अगर हमें इसका नामकरण करना है तो रासायनिक गिनती हमें याद होनी चाहिए, इसके साथ साथ हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुलग्न। अब यहाँ पे अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो हमारा क्या बनेगा, C1H2 × 1+1, ये हमारा बना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा CH3। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे कि ये हमारा C1 है, यहाँ पे ये भी C1 है हमारा C1। हम यहाँ पे अगर 1 नहीं लिखते हैं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इसे पढ़ेंगे C1। अब यहाँ पे C1 और ये हमारा है गिनती, तो अगर C1 है तो हम क्या पढ़ेंगे, मैथ। तो हम यहाँ पे इसका नामकरण कैसे करेंगे, मैथ, और प्लस में क्या करना है, अनुलग्न क्या हमारा इल, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे इल, तब हमारा प्राप्त हो गया यहाँ पे मेथिल। समझ में आया इतना। अब हम इसी तरह करेंगे, यहाँ पे अगर n का मान रख दे 2, तब हम देखेंगे 2 का कैसे बनेगा। n का मान अगर हम रख दे 2, तब इस सूत्र में हम रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा C2H2 × 2+1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तब ये हमारा सॉल्व करके आएगा C2H, जब 2 को गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस का 1 हो जाएगा 5, तो C5। अब हम इसका नामकरण फिर करेंगे। अब नामकरण करने के पहले हम देखेंगे कितने कार्बन है। कार्बन संख्या हमारी कितनी है, 2। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन संख्या है 2, तब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा रासायनिक गिनती में क्या है। अगर C2 है तो उसे रासायनिक गिनती में क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथ, ये हमारा हो गया एथ। अब ये भी हमें याद होना चाहिए कि एल्किल का नामकरण करना है तो उसका अनुलग्न क्या होता है, इल होता है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे इल। अब हो गया, प्लस में इल लिख दें। अब इसको जब जोड़ देंगे तब हमारे यहाँ पे बन जाएगा एथिल। ये हो गया हमारा एथिल। अब यहीं से ही आप लोगों को याद रखना है, अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तब यहाँ पे आर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करेगा। हाँ, आप लोगों को ये पता रहेगा कि आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं। तो उम्मीद साथियों आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर हमें ये याद नहीं रहता है तो ना ही हम अच्छे से रिएक्शन कर पाएंगे, ना ही उसका नामकरण कर पाएंगे। अभी ये तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, अगर आईपीएससी नामकरण करना होगा तब भी ये जो रासायनिक गिनती हमें याद करना जरूरी होगा, क्योंकि आईपीएससी नाम भी अलग से आता है, वो भी 3 नंबर का आता है। तो आप लोगों को बहुत जरूरी है इसे याद करना। तो अब हम आगे देखेंगे अभी एल्कोहल से ही और कौन कौन से अभी कारक हैं जिनका रिएक्शन कराने पर हमें प्राप्त होता है हेलो एल्केन। तो यहाँ पे देखेंगे, अब करेंगे
एल्कोहल में फास्फोरस ट्राई हाइलाइड का रिएक्शन अगर इसके साथ करते हैं तब भी हमारा प्राप्त होगा एल्किल हाइलाइड, या जिसे हम कहें हेलो एल्केन। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये है संरचना। तो हम इसका पहले लिखेंगे नाम। तो ये हमारा है एल्किल अल्कोहल, ये हमारा फास्फोरस ट्राई हाइलाइड। अब यहाँ पे दोस्तों एक्स की जगह पर हम ये एक्स जो हाइलाइड है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ClBrFi। ये हमारा होता है हाइलाइड, जो होता है अनुलग्न। अब इधर क्या प्राप्त हुआ, एल्किल हाइलाइड। और दोस्तों एल्किल हाइलाइड का नाम ही है और पीएचडी नाम हेलो एल्केन। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हेलो एल्केन ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और ये हमारा है हाइड्रोजन फास्फाइड। अब दोस्तों अब हम लिखेंगे आर की जगह पर एल्किल और एक्स की जगह पर लिखेंगे हाइलाइड। अब उसका रिएक्शन करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे हम यहाँ पे आर की जगह पर लिख दें CH3, साथ में हो जाएगा OH, और हम इसका कराएंगे रिएक्शन। तो ये हो जाएगा फास्फोरस, और ये एक्स है, एक्स जगह पर हम लिख सकते हैं Cl, लिखेंगे 3, फिर ये हमारा रिएक्शन करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे देखिए जो फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस की संयोजकता 3 भी होती है, 5 भी होती है, इसलिए हम यहाँ पे हाइलाइट 3 लिए हैं। लेकिन आप लोग देखिए क्या इधर इसकी जो संयोजकता है 3 है, इसकी जो संयोजकता 3 नहीं है, इसलिए हम इधर 3 का गुणा कराएंगे। अब ये जो समीकरण है संतुलन हो चुकी है, तो ये रिएक्शन कर जाएंगे। जब तक समीकरण संतुलन नहीं होगी वो रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए, आप जब समीकरण संतुलन हो गया है तो जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 3CH3Cl। अब हम यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 क्लोराइड है, तो ये 3 आगे लग चुका है। अब यहाँ पे बनेगा हमारा साथ में H3PO3। अब H3 कहाँ से है, यहाँ पे देखिए 3 से गुणा कराया हुआ है, तो यहाँ पे 3H हो गया, तो H3 हो गया। और यह है PO3 कहाँ से है, O यहाँ पे है, 3 का गुणा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसका हम कर देंगे नामकरण। तो नामकरण कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, नामकरण में हमें गिनती नहीं लिखनी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये है मेथिल, और ये हमारा एल्कोहल, ये हमारा हो गया मेथिल अल्कोहल। ये हो जाएगा फास्फोरस क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, ये हमारा हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन फास्फाइड। तो अब साथियों आप लोग बोर्ड एग्जाम में चाहे इसे लिख दें या फिर इसे लिख दें, लेकिन इससे अच्छा यहाँ पे अगर आप इसे लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा वो कहेगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा लड़का है। इसलिए आप लोगों को ये जो हम नामकरण करना बताए हैं, कंपाउंड निकालना बताए हैं, आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए और याद करे रहना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट
और आज के लिए इतना ही। अभी आगे वीडियो में जो हम करेंगे एल्कोहल से अभी और अभिकारक हैं जिसका रिएक्शन करने के बाद हमें हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।